हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग जैकपॉट। आज की हमारी कहानी शैंग-ची मूवी की बेहतरीन कास्ट नोरा लम, जिनका स्टेज नाम एक्वाफिना है। इनके साथ में शैंग-ची के लीड कैरेक्टर सिम लियू और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जॉन सीना है। ये कहानी केटी नाम की एक लड़की के बारे में होने वाली है जो एक दिन अचानक से जैकपॉट जीत जाती है। इनाम इतना बड़ा होता है कि लोग एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। एक्शन और कॉमेडी से भरी ये कहानी आपको हंसने पर मजबूर जरूर करेगी। इस कहानी की शुरुआत में हम एक बंदे के पीछे हाथों में धारदार हथियार लिए हुए कैलिफोर्निया शहर के कई सारे लोगों को भागते हुए देखते हैं। पूरा शहर मिलकर बस इस एक बंदे को मारना चाहता है। अब ऐसा क्यों है ये तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। भागते हुए वो आदमी ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां 3 लोग खतरनाक हथियार के साथ उसको घेर लेते हैं। जैसे तैसे वो अपनी जान बचाकर वहां से निकलता है और जाकर एक घर में घुस जाता है। उस घर में एक बूढ़ी आंटी मौजूद होती है। वो आदमी उनसे उनका मोबाइल मांगकर उसको तोड़ देता है। वहीं बाहर मौजूद एक ड्रोन हर पल इस आदमी की लोकेशन को ट्रेस कर रहा होता है। यहाँ तक हम सबको लगता है कि मानो ये बंदा कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल हो और कोई बहुत बड़ा क्राइम करके भाग रहा हो। वो बंदा रुककर सांस ले ही रहा होता है कि तभी वो बूढ़ी औरत पीछे से आकर उस आदमी को सॉरी बोलते हुए मार डालती है। इसके बाद वो बूढ़ी औरत अपना लॉटरी टिकट तोड़कर ऑर्गेनाइजर्स को मैसेज भेजती है कि वो आज के गेम की विजेता बन चुकी है। लॉटरी टीम आती चेक करती है कि पिछला विनर मारा जा चुका है। ये कंफर्म होते ही लॉटरी टीम उस बूढ़ी औरत को $22 मिलियन का एक बड़ा चेक देकर टीवी पर बुलाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम 1 साल से एक्टिंग के लिए हसल कर रही केटी को देखते हैं। केटी के हाथ में एक मिनी ऑस्कर अवार्ड होता है जो उसे एक याद रूप उसकी मां ने दिया था। अपने पास में वो एक छोटी बच्ची को देखती है जिसका पिता लगातार फोन कर उसकी मॉम से बच्ची की बुराई कर रहा होता है। तभी केटी एक पुलिस वाली की एक्टिंग करके उस आदमी को समझाती है कि ऐसा करने से उसको सजा भी हो सकती है। केटी की ऐसी समझदारी और बहादुरी को देखकर उसके पास बैठी एक बूढ़ी औरत उसकी तारीफ करने लगती। जल्दी उस लेडी का स्टॉप आ जाता है और वो बस से उतर जाती है। थोड़ी देर में केटी को रियलाइज होता है कि वो बूढ़ी औरत तारीफ करने के बहाने उसकी घड़ी चुरा कर ले गई। केटी अब कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसीलिए वो बस में बैठकर बाहर की तरफ देखने लगती है। केटी देखती है कि बाहर चारों तरफ लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। सब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तभी केटी की नजर लुइस प्रोटेक्शन एजेंसी यानी कि LPA के एडवर्टीजमेंट पर जाती है। केटी भी ऐसे कुछ बॉडीगार्ड्स अपने आसपास चाहती है। इसके कुछ ही समय बाद केटी उस जगह पर पहुंच जाती है जहां उसने अपना नया रूम किराए पर लिया होता है। इसी बीच मीडिया में लगातार अगले लॉटरी ड्रॉ के बारे में बात चल रही होती है क्योंकि अगले 18 घंटे में अगला विजेता घोषित किया जाएगा। और इस बार तो टिकट के खरीदारों ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए क्योंकि इस बार का इनाम $3.6 बिलियन का है। वहीं हम नोएल को देखते जो अपने घर में गाना गाते हुए अपने हथियार तैयार कर रहा होता है। अब जल्दी केटी अपने रूममेट शेडी से मिलती। रूम देखते ही केटी समझ जाती है कि शेडी ने अपने रूम के बारे में ऑनलाइन झूठ बोला है। शेडी खुद भी काफी अजीब होती है जो लगातार बोलती रहती। जल्दी शेडी का बॉयफ्रेंड डीजे घर पर आ जाता है। ये भी शेडी की तरह अजीब ही होता है। डीजे केटी को घर की चाबी देते वक्त मजाक में उसको थप्पड़ मार देता है। अगले दिन टीवी पर नोएल का एड आता है जिसमें वो लॉटरी विनर को अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के बारे में बताता है। केटी को आज एक ऑडिशन के लिए भी जाना है लेकिन सीलिंग से टपक रहे पानी की वजह से उसके सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। ना चाहते हुए भी केटी को शेडी से उसके कपड़े किराए पर लेने पड़ते हैं। केटी की परेशानियां यहीं पर नहीं रुकती हैं। केटी एक कैब को बुक करके ऑडिशन के लिए निकल जाती है। कैब ड्राइवर उससे काफी बोरिंग बातें करते हुए उसे बताती है कि मशहूर रैपर मशीन गन केली के पास खुद का एक बंकर है। जिसके बाद केटी ऑडिशन रूम में पहुंच जाती है जहां पर एक लड़की उससे ऑडिशन देने के लिए $400 मांग लेती। ऑडिशन के दौरान केटी बताती है कि बचपन में उसने कई सारे एड्स में काम किया लेकिन मॉम की तबीयत खराब होने की वजह से उसे ना चाहते हुए भी अपने एक्टिंग करियर से ब्रेक लेना पड़ा था। इसी बीच में अपनी जेब से स्क्रिप्ट निकालते हुए केटी लॉटरी टिकट को एक्टिवेट कर देती है और किस्मत से केटी इस जैकपॉट को जीत भी जाती है। खैर ऑडिशन में कुछ खास ना कर पाने की वजह से उसे ऑडिशन से निकाल दिया जाता है। लेकिन अब तक की खबर शहर में पहुंच गई थी कि केटी है इसकी विनर और नियमों के मुताबिक जो भी उसको 12 घंटे से पहले मार देगा वो ही इस जैकपॉट का अगला विनर होगा। सभी के लॉटरी टिकट पर केटी का फोटो दिख रहा होता है। ये देख वहाँ पर मौजूद बाकी सभी लड़कियां केटी पर हमला कर देती हैं। यह हमला इतना खतरनाक होता है कि केटी की जान जाते जाते बचती है। अब केटी खुद को बचाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे नीचे की तरफ भागने लगती है और जाकर एक कमरे में छुप जाती है। केटी की बुरी किस्मत यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है क्योंकि केटी गलती से जूडो ट्रेनिंग सेंटर में घुस गई थी। जैकपॉट के लालच में ये लोग भी केटी पर हमला कर देते हैं। केटी अपनी स्टेज फाइटिंग क्लासेस की वजह से इनसे जैसे तैसे खुद को बचा लेती है।
लेकिन इनमें से कोई भी यहाँ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता। तभी अचानक जूडो मास्टर उसको घुमाकर योगा क्लासेस में फेंक देता है। योगा क्लास की लड़कियों को भी जैकपॉट विनर का पता चल जाता है, इसलिए वो भी केटी को मारने के लिए कूद पड़ती है। कोई केटी पर बेसबॉल बैट से तो कोई तलवार से, जिसको जो मिलता है उसी से हमला करने लगता है। तभी अचानक जूडो मास्टर केटी की गर्दन को पकड़ लेता है और उसको मारने की कोशिश करता है। दूसरी ओर छत से अचानक नोएल कमरे में एंट्री लेता है और जूडो मास्टर को दूर फेंक देता है। नोएल केटी को ऑफर देता है कि शुरू के 5 बंदों को वो फ्री में मारेगा, उसके बाद उसकी सुरक्षा के लिए जैकपॉट का 10% उसको देना होगा। इसी बीच केटी की सुरक्षा के लिए नोएल लगातार लोगों को मारते जा रहा होता है। केटी के पास कोई रास्ता नहीं बचता है, इसीलिए वो नोएल की बात मानकर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही नोएल केटी को भी हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए सबको मारने लगता है। हालांकि केटी को उस पर भरोसा नहीं होता, इसीलिए वो चुपके से उसकी पैरालिसिस गन निकालकर नोएल को उससे दूर रहने के लिए बोलती है, मगर नोएल बड़ी आसानी से उससे गन को छीन लेता है। केटी कहीं अपनी बात से मुकर न जाए, इसलिए नोएल उसे अपने साथ एक बेल्ट से बांधकर सबको फिर से मारने लगता है। लड़ाई खत्म होने के बाद नोएल सबकी पोजीशन को ठीक करता है ताकि किसी की मौत गला चोक होने की वजह से ना हो जाए। जल्दी नोएल केटी को बताता है कि खतरा और बढ़ने वाला है, क्योंकि एक ड्रोन लगातार उनके ऊपर नजर रखे हुए है जो हर 14 मिनट्स में लॉटरी टिकट पर उनकी लोकेशन को शेयर करेगा। इसीलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। बिल्डिंग से बाहर निकलते ही नोएल केटी को लॉटरी के नियमों के बारे में बताता है कि कोई भी किसी को गन से नहीं मार सकता है, लेकिन कुछ भी फेंक कर मार सकता है। नोएल ये बता ही रहा होता है कि तभी सामने खड़े फूड ट्रक में काम कर रहे लोग उस पर एक धारदार चाकू फेंक कर हमला कर देते हैं। अब जैसे ही नोएल वहाँ से भागने के लिए अपनी कार को चालू करता है, काफी लोग उसके पीछे भागना चालू कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर लॉटरी टिकट पर केटी की लोकेशन को शेयर कर दिया जाता है, जिसका पता चलते ही उसके आसपास के सभी लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। वहीं हम उस आंटी को भी देखते हैं जिसने कहानी की शुरुआत में केटी की घड़ी को चुराया था। उधर दूसरी तरफ कार में नोएल ये जानकर हैरान होता है कि केटी को लॉटरी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इस पर केटी बताती है कि मैं और मेरी माँ टीवी पर फिल्में और कुकिंग शोज ही देखा करते थे, हमने न्यूज कभी देखी ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ही डिप्रेसिंग हुआ करती थी। नोएल केटी को एक हेलमेट पहनने के लिए देता है जिससे कि उसका सर बच सके। वही कुछ बाइक सवार लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं। वो लोग लगातार पेट्रोल बॉम्ब से कार में आग लगाने की कोशिश करते हैं। चलते चलते हवा की वजह से जल्द ही ये आग भी बुझ जाती है, मगर तभी पीछे से एक लड़की नोएल की कार में कूदकर केटी को मारने के लिए आ जाती है। लेकिन नोएल केटी को स्टीयरिंग व्हील पकड़ाकर उसको बचा लेता है और बड़ी सावधानी से उस लड़की को हेलमेट लगाकर कार से बाहर फेंक देता है। अब खुद को छुपाने के लिए नोएल अपनी गाड़ी को एक गराज में ले आता है, लेकिन गराज में वो लोग अपने सामने एक दीवार को देखते हैं। इसीलिए नोएल जानबूझकर गाड़ी की स्पीड को बढ़ाकर दीवार को तोड़ देता है। बाहर निकलते ही उनका पीछा कर रहे बाइकर्स उससे टकराकर दूर जा गिरते हैं। अब तक नोएल की कार की हालत काफी खराब हो चुकी थी, इसलिए वो दोनों एक गली में जाकर आगे के प्लान को डिस्कस करने लगते हैं। मगर अभी तक केटी को नोएल पर भरोसा नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ हर कोई उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। तो इस हिसाब से नोएल भी मौका मिलते ही उसको मार डालेगा। इसीलिए केटी नोएल को पंच करके उसकी नाक तोड़ देती है। नोएल जैसे तैसे खुद को संभालता है और केटी उसको बताती है कि मुझको बस कैसे भी इस गेम से बाहर होना है। इस पर नोएल उसको बताता है कि इसके लिए तुम्हें शहर छोड़ना होगा। ये सब बातें चली रही होती हैं कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसको देखकर केटी को लगता है कि पुलिस तो उसको बचा ही लेगी, लेकिन यहाँ लॉटरी के लिए पुलिस भी उस पर हमला कर देती है। मगर नोएल उन्हें भी रोक लेता है और मारना शुरू कर देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर केटी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग निकलती है। केटी भागकर शहर के एक वैक्स म्यूजियम में छुप जाती है। उधर बाहर उड़ रहा ड्रोन लगातार केटी पर नजर रखे हुए था और 14 मिनट होते ही उसकी लोकेशन सबको बता देता है। अचानक से केटी को शेडी का कॉल आता है, जो उसको बताती है कि मैं अभी घर पर हूँ, तुम कहाँ पर हो अभी। लेकिन बाहर से आ रही आवाजों से केटी समझ जाती है कि शेडी भी अब उसकी जान की दुश्मन बन चुकी है। वहीं शेडी को अंदर बज रहे माइक की आवाज से पता चल जाता है कि केटी पास ही के एक म्यूजियम में छुपी हुई है। लालच क्या क्या नहीं करवाता। अब अपनी जान बचाने के लिए केटी म्यूजियम में रखे वैक्स के पुतलों के पीछे जा छुपती है, मगर शेडी जल्द ही उसको ढूंढकर उस पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ जानलेवा हमला कर देती है। इन तीनों के बीच काफी देर लड़ाई चलती है, मगर जैसे तैसे केटी इनके ऊपर पुतला फेंककर म्यूजियम से बाहर भाग आती है। मगर असली मुसीबत तो बाहर खड़ी है, क्योंकि शहर में मौजूद हर व्यक्ति को केटी की लोकेशन के बारे में पता होता है। इसीलिए आसपास मौजूद सभी लोग केटी को देखते ही उसको चारों तरफ से घेरकर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी एक बार फिर से नोएल हीरो की तरह एंट्री लेता है पुलिस की कार में। वो केटी को अपने साथ मशीन गन केली के घर ले जाता है। अब ये दोनों फालतू की हरकतें करते हुए
उस रैपर से उसका पैनिक रूम खुलवाकर उसके अंदर कुछ देर आराम से रुकने के लिए चले जाते हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें ना चाहते हुए भी उस आदमी को बेहोश करना पड़ता है। जल्द ही सभी लोग केटी की लोकेशन पर इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन डोर का पासवर्ड ना होने की वजह से पूरी भीड़ को बाहर ही रुकना पड़ता है। जल्द ही इस भीड़ को शेडी और उसका बॉयफ्रेंड डीजे भी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ शेडी अपना दिमाग लगाकर इस घर के मालिक को स्विमिंग पूल में ले जाकर फेंक देती है ताकि वो जल्द से जल्द होश में आ सके। पासवर्ड पता चलते ही वो सीधा उस रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। नोएल और किटी अपनी तरफ बढ़ रही मुसीबत देखकर समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, इसीलिए नोएल टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने पुराने दोस्त लुइस को कॉल करके उससे मदद मांगता है। भीड़ का ध्यान केटी से दूर करने के लिए लुइस की एजेंसी बाहर खड़े सभी का मोबाइल ब्लास्ट कर देती है, जिससे सभी की हालत खराब हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर केटी और नोएल घर से बाहर निकल आते हैं। जैसे ये लोग घर से बाहर आते हैं, वो देखते हैं कि लुइस प्रोटेक्शन एजेंसी एलपीए के लोग बाहर उनका इंतजार कर रहे होते हैं। जल्दी केटी और नोएल इनके साथ एलपीए के हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाते हैं, जहां इनका स्वागत करने के बाद लुइस अपनी सुरक्षा के बदले लॉटरी का 30% शेयर चार्ज करता है। एलपीए की एक मेडिकल फैसिलिटी में केटी और नोएल की मरहम पट्टी भी की जाती है। इसी बीच नोएल केटी को बताता है कि वो पहले प्राइवेट सेक्टर में लुइस के साथ काम किया करता था, जहां हमें बुरे लोगों को मारने के लिए भेजा जाता था, लेकिन जब मैंने इसके बारे में और पता करने की कोशिश की तो मुझको पता चला वो लोग बुरे नहीं थे। ये बात मैंने लुइस को भी समझाई, मगर वो नहीं माना। इसीलिए मैंने ऑपरेशन के बीच में काम को छोड़ दिया, जिस वजह से लुइस को छोड़कर मेरे बाकी सभी साथी मारे गए। इसीलिए मैं जितना भी कमाता हूँ वो अपने यूनिट के लोगों के परिवार को देता हूँ। ये सब सुन केटी नोएल से काफी इम्प्रेस हो जाती है। जल्द ही एक मशीन लाई जाती है, जिससे केटी के लिए एक नया चेहरा तैयार होता है। जल्द ही सारी तैयारियां खत्म होने के बाद एलपीए वाले केटी को बाहर ले जाने लगते हैं। तभी नोएल उसको बताता है कि ये लोग हमको बचा नहीं रहे हैं, बल्कि लॉटरी के लिए तुम्हें मारने वाले हैं, क्योंकि इतनी बड़ी एजेंसी को चलाने के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, जो किसी भी लॉटरी के 30% से पॉसिबल नहीं है। जो भी इनके पास प्रोटेक्शन के लिए आता है, ये लोग उसको मारकर लॉटरी का सारा पैसा ले लेते हैं। इसलिए नोएल एक प्लान बनाकर केटी से कहता है कि बाहर खड़ी गाड़ियों में से एक में तुम बैठ जाना, और ये गाड़ी ऑटोमेशन पर लगी हुई है, इसलिए तुम बड़ी आसानी से यहाँ से निकल जाओगी। ये बात केटी भी समझ जाती है, क्योंकि केटी अब नोएल पर भरोसा करती है। अब केटी के ना चाहते हुए भी लुइस उसको अकेले ही एक अलग गाड़ी में ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन केटी का कहना था कि वो जहाँ भी जाएगी नोएल उसके साथ जाएगा, मगर लुइस इस बात से इनकार कर देता है। इसीलिए केटी मौका मिलते ही लुइस को जोरदार लात मारती है और वही नोएल बाहर का दरवाजा खोल देता है, जिससे बाहर खड़ी पूरी जनता हेडक्वार्टर के अंदर घुस आती है। मगर मास्क लगे होने की वजह से कोई भी केटी को पहचान नहीं पाता है और बिना उसके हाथ लगाए अंदर की ओर भागे चले जाते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए केटी एक कार में छुपकर वहां से निकल जाती है। केटी अब बस इस शहर से बाहर निकलना चाहती है, क्योंकि जब तक वो ऐसा नहीं करेगी लोग उस पर हमला करते ही रहेंगे। केटी के जाते ही एलपीए उसका पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच वो लोग नोएल को पकड़ लेते हैं। जल्द ही केटी गाड़ी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है, जिससे ना चाहते हुए भी एलपीए को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। लुइस वीडियो कॉल करके केटी को धमकाता है कि अगर वो दिए गए टाइम के अंदर उसकी बताई जगह पर नहीं आई तो वो नोएल को मार देगा। अब ना चाहते हुए भी केटी अपनी गाड़ी को मोड़कर लुइस की बताई जगह के लिए निकल जाती है। इसी बीच लुइस नोएल को एक बंद पड़े थिएटर में ले आता है। जल्दी केटी एक छोटी सी गन लेकर वहां पर आ जाती है और लुइस से कहती है कि उसको छोड़ दो वरना मैं खुद को मार लूं। नोएल उसको ऐसा करने से मना करता है, लेकिन केटी लुइस को बताती है कि मेरा ऐसा करते ही लॉटरी यहीं पर खत्म हो जाएगी और तुम्हें लॉटरी के पैसे कभी नहीं मिलेंगे। इस पर लुइस मान जाता है और केटी से उसकी गन मांगने के लिए उसके पास आता है। उसके नजदीक आते ही केटी उसको लात मारकर नीचे गिरा देती। केटी लाइव जाकर अपने फैंस को दिखा देती है कि एलपीए एक झूठी और मक्कार सिक्योरिटी एजेंसी है, जो अपने ही क्लाइंट्स को लॉटरी के पैसे के लिए मार देती। लेकिन लाइव जाने की वजह से सबको उसकी लोकेशन का पता चल जाता है और सब के सब अपने हथियार लेकर उसको मारने के लिए निकल जाते हैं। केटी जैसे ही नोएल को छुड़ाने के लिए उसकी तरफ भागती है, वैसे ही लुइस उसका पैर पकड़कर उसको नीचे गिरा देता है। लुइस केटी की गन से उसको मारने की कोशिश करता है। केटी जैसे तैसे खुद को बचाती है, मगर तब तक उसे मारने के लिए लोगों की भीड़ वहां पर आ जाती है। यहाँ हर कोई केटी को मारने की रेस में लगा होता है, क्योंकि जो उसको पहले मारेगा ये लॉटरी उसकी हो जाएगी। केटी बड़ी मुश्किल से एक चाबी नोएल की तरफ फेंकती है ताकि वो खुद को आजाद कर ले। ये देख लुइस केटी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, मगर ऐसा होने से पहले ही नोएल सही समय पर आकर उसको पकड़ लेता है। केटी भी यहाँ से भागने वाली होती है, मगर तभी उसके सामने तलवार लेकर शेडी आ जाती। शेडी उसे बताती है कि मैं इस जैकपॉट को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। शेडी अपनी तलवार से हमला करना शुरू कर देती है, लेकिन केटी अपने सर से टक्कर मारकर उसको बेहोश कर देती है।
धीरे धीरे केटी को मारने के लिए लोगों की संख्या बढ़ती जाती। नोएल केटी से कहता है कि टाइम खत्म होने में अब सिर्फ 4 मिनट ही बाकी हैं, तुम जल्दी से ऊपर चढ़ जाओ। केटी ऐसा ही करती है। अब तक एलपी के लोग भी आ चुके थे। नोएल उनको रोकने के लिए उनसे लड़ने लगता है, मगर इसी बीच लुइस केटी के पीछे पड़ जाता है। अब लॉटरी के टाइम को खत्म होने में सिर्फ कुछ ही मिनट्स बाकी होते हैं। लुइस ऊपर जाकर केटी को बुरी तरह से मारता है। गिरती पड़ती केटी एक पाइप से लटक जाती है। यहाँ लुइस उसको बताता है कि नोएल के साथ काम करते हुए पैसे कमाने के लिए उसे अपने यूनिट के लोगों को मारना पड़ा था। ये सुनकर नोएल को काफी बुरा लगता है, क्योंकि इतने लंबे समय से वो खुद को इस बात के लिए गुनहगार मान रहा था। अब लुइस के साथ लड़ाई के दौरान केटी उसके ग्रेनेड जैसे बॉम्ब्स के पिन निकाल लेती है, जिसके फटने से लुइस की मौत हो जाती है और केटी नीचे की तरफ गिरने लगती है। इसी बीच लॉटरी का टाइम भी खत्म हो जाता है। लॉटरी का टाइम खत्म होने की वजह से अब तक जो लोग उसकी जान के पीछे पड़े हुए थे वो ही लोग उसको बचा लेते हैं। नीचे आने के बाद केटी लॉटरी के टिकट पर अपना अंगूठा लगाकर लॉटरी को फाइनली जीत ही जाती है। इसके बाद शो का होस्ट वहां आकर सेलिब्रेशन के साथ केटी को $3.6 बिलियन का चेक देता है। सेलिब्रेशन के बाद केटी नोएल से कहती है कि उन सोल्जर्स की फैमिली की मदद के लिए मैं तुमको अब लॉटरी का 50% देती हूँ। जिसके बाद हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नोएल ने अपनी एक सिक्योरिटी एजेंसी खोल ली है। वहीं केटी ऐसे बच्चों के लिए स्कूल खोलती है जिनके माँ बाप उन पर ध्यान नहीं देते हैं। जहाँ फाइनल सीन में हम केटी और नोएल को एक यॉट पर अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए देखते हैं, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि फिलहाल तो आज की इस कहानी में बस इतना ही। लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।